हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष एंड दिस इज योर टॉप मेंटर डॉक्टर चिन्मय घोष। आपको बता दूं कि कैसे ही न्यूज आ रहा है कि पेपर लीक हो गया है। शायद 12 सितंबर की यह घटना है जो राजस्थान में हुआ है। सबको आप मॉर्निंग से ये न्यूज, रात से ये न्यूज फैला हुआ है और आप सबको पता भी लग गया होगा। इसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई है या क्या सही है या नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल कंफर्म न्यूज है कि पेपर लीक हो चुका है। हुआ भी होगा, इस पर सीबीआई प्रोब करने की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, शायद होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो नीट एस्पिरेंट्स जो बहुत अच्छा पेपर बनाए होंगे उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। कई बच्चे 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं और कई बच्चे उससे भी कम स्कोर कर रहे हैं। दोनों, चाहे वो स्कोर अच्छा करे या नहीं करे, दोनों के लिए एक फ्रस्ट्रेशन वाला समय है। क्योंकि एक तो 2 साल की तैयारी होती है, उसके बाद फिर ऐसा न्यूज आए कि पेपर कैंसिल होगा, फिर से री एग्जाम होगा, री नीट होगा, तो बच्चे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। लेकिन देखिए बच्चों, ये ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार पेपर होने के बाद ऐसे ही न्यूज आता रहता है। और नीट गवर्निंग बॉडी के हाथ में पूरा गेम है। वो ऐसा हो सकता है कि उसी सेंटर में या उसी एरिया में वापस कुछ अपने प्रावधान रखे और वहां के लिए कुछ डिसीजन ले। हो सकता है आपके लिए डिसीजन ना लेकर, पूरे कंट्री के लिए डिसीजन ना लेकर, कोई एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिसीजन ले। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा, एनटीए और गवर्निंग बॉडी सोच समझ कर ही डिसीजन लेगी। तो आप जो बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हो या जो बच्चे कम स्कोर कर रहे हो, वो अभी फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं? वो फिलहाल तो थोड़ा सा रिलैक्स रहे, 1-2 दिन, लेट देम डू देयर वर्क। और जब एकदम 100% कंफर्मेशन होगा तो एनटीए या गवर्निंग बॉडी जो एनटीए की है, वो कहीं ना कहीं इस न्यूज को अपने ऑफिशियल साइट में डालेगी कि भैया ये बात कितने हद तक सही है या कितने हद तक गलत है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप रिलैक्स रहिए। न्यूज चल रहा है, सच्चाई और इसके पीछे कितनी असलियत है और इसका क्या वो डिसीजन निकालेंगे, ये हम और आप तो डिसाइड नहीं कर सकते। यूट्यूब चैनल्स और कई न्यूज चैनल्स और अलग अलग मीडिया हाउसेस ऐसी बातें बिल्कुल बिल्कुल फैला रही है और होगा। हम नहीं जानते कि ये सही है या गलत है, क्योंकि उस एरिया से भी पेपर में पब्लिश हुआ है कि वास्तव में ऐसा हुआ है। क्योंकि न्यूज़पेपर के कटआउट सब लोगों ने देखा है, जयपुर से, सीकर से, कई एरिया से ये सब हुई है। तो इसके पीछे जब तक नीट फाइनल डिसीजन नहीं लेता, हम और आप तो कुछ कर नहीं सकते। और नीट कई बार, ये मतलब एनटीए है ना, जो वो कई बार ऐसी चीजों को डिनाई करता है कि नहीं, ऐसा हम जब तक फाइनल चीजों को नहीं समझ पाते, हम री नीट या री एग्जाम नहीं कराएंगे। तो चांसेस मेरे हिसाब से थोड़ा सा शेकी है, कम है। चांसेस री नीट का होना थोड़ा सा कम है। बट मैं तो गवर्निंग बॉडी हूं नहीं, मैं सिर्फ अपनी व्यूज दे सकता हूं जैसे बाकी लोग दे रहे होंगे। तो इसीलिए अभी आप घबराइए मत। अभी आप थोड़ा दिन रिलैक्स रहिए। कम से कम अभी संडे को आपने एग्जाम दिया है, तो क्या जरूरत है आपको फिर ये सब चक्करों में पड़ने की? आप अगर रीनीट होता है तो भी आपको पता लग जाएगा, और नहीं हुआ तो आपका जो मार्क्स आ रहा है उसी के आधार पर आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसीलिए रिलैक्स रहिए, एंजॉय करिए। 1-2 दिन के बाद अगर जो मैसेज फाइनल हो गया तो वो अपने पब्लिक नोटिस या अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे सारी बातें, या तो फिर वो डिनाई कर देंगे। दोनों में से कोई एक चीज होगा। अगर वापस बोलते हैं तो आप फिर से तैयारी करना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते इस मैटर पे। हालांकि मेरे लिए या किसी और के लिए बोलना बड़ा आसान है, क्योंकि हम आपके सिचुएशंस पर जब थे तो हमको भी मालूम है कि एक बार एग्जाम देने में ही हालत खराब हो जाती है। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, फिलहाल के लिए रिलैक्स रहिए। अगर लगता है कि ये ज्यादा बबल आउट होगा, मतलब ज्यादा आपको लग रहा है प्रेशर, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दीजिए। बस मैं यही कह सकता हूं। और जिन लोग के नंबर कम आए वो लोग तो पढ़ते ही रहिए, क्योंकि आप लोग के लिए हो सकता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसा हो सकता है। बट आफ्टर 2 or 3 days वी विल बी एबल टू नो ऑल दिस। जब तक एनटीए फाइनल नहीं करता या नीट की ओर से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है, तब तक आप ये री नीट होगा नहीं होगा इन सब चीजों में ना रहकर रिलैक्स रहिए। ठीक है, चलिए।